इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जार ऐप का डिटेल रिव्यू करने वाला हूं, जो कि एक डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। क्या इस ऐप के प्रो है, कौन से, क्या सेफ है भाई इन्वेस्ट करना डिजिटल गोल्ड के अंदर। इसको हम लोग अदर ऑप्शन के साथ में भी कंपेयर करेंगे, जैसे गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स हो गए, ईटीएफ हो गए, आरबीआई के एसजीबी गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह हो गए। प्लस क्या इसके अंदर हिडन चार्जेस लगते हैं, क्या क्या फीस होती है जो आपको अपफ्रंट दिखाई नहीं देती। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं जार ऐप के अंदर, रिवॉर्ड्स के साथ मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। पहले बात करते हैं कि जार ऐप आखिर है क्या। तो देखो, मैं सीधा आपको लाइव ले चलता हूँ। इसकी ऐप का इंटरफेस नहीं दिखा पाऊंगा ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, लेकिन अगर आप वेबसाइट के ऊपर देखोगे आपको मोस्टली सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं। भाई सबसे पहले इस ऐप के अंदर जो है आप डिजिटल गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। ये मेन कोर पर्पस है इस ऐप का। अब यहाँ पे आप बात करोगे कि यहाँ पे आपको जो डिजिटल जो आप गोल्ड के अंदर बाय कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर जो है आपको मिनिमम 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना है, 1,000 रुपये इन्वेस्ट करना है। अगर आप चाहो तो सिंपली 10 रुपीज़ से भी यहाँ पे शुरुआत कर सकते हो। और ये प्रॉपर आपको जो है लाइव यहाँ पे प्राइस दिखाता है हर एक ग्राम की, जिसके ऊपर आप यहाँ पे जो है बाइंग कर सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल आता है कि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग जो भी गोल्ड वगैरह यहाँ पे बाय कर रहे हैं, तो एक्चुअल में ये गोल्ड कहाँ पे बाय होता है, क्या फिजिकल में बाय होता है। तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो है बेसिकली जार ऐप ने जो है सेफ गोल्ड के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है। अगर आप कोई और प्लेटफॉर्म भी देखते हो, जैसे फोन पे वगैरह हो गया, या नावी की ऐप हो गई, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन पे हो गया, वो भी भाई डिजिटल गोल्ड के ऑप्शन देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जार का नाम भी दिया हुआ है। तो हमारे इंडिया के अंदर ना दो लीडिंग प्लेयर है, जिसको हम लोग गोल्ड डिपॉजिटरी बोलते हैं, एक एमएमटीसी करके और एक सेफ गोल्ड करके है। तो चाहे आप 10 रुपये का गोल्ड बाय कर रहे हो, 15 का कर रहे हो, 20 का कर रहे हो, तो ये सारे के सारे डिपॉजिटरी क्या करते हैं, फिजिकल गोल्ड उतना बाय करते हैं और एक तरह से लॉकर के अंदर यहाँ पे सिक्योर करते हैं। तो यहाँ पे जार ऐप ने भी जो है इस सेफ गोल्ड के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है। तो जितना भी आप गोल्ड बाय कर रहे हैं वो सारा का सारा सेफ गोल्ड के थ्रू ही एग्जीक्यूट होता है। तो जैसे आप यहाँ पे गोल्ड बाय करेंगे, वो प्रॉपर आपको लॉकर के अंदर आपका डिपॉजिट हो जाता है और आपको अपना गोल्ड का प्रॉपर तरीके से बैलेंस वगैरह भी दिखाता है। प्लस इसको आप बेचना चाहते हो तो सेम जार ऐप के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही आप बेच सकते हो। इसके अलावा कुछ इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे एक डेली सेविंग का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको एक बार मैंडेट सेटअप करना है कि मान लो मैं रोज 10 रुपये बचाना चाहता हूँ, तो एक बार आपने वो सेटअप कर दिया यूपीआई के थ्रू, तो ऑटोमेटिकली 10 रुपये, 20 रुपये, वॉट एवर द अमाउंट, वो डेबिट होता रहेगा और वो सीधा का सीधा गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट होता रहेगा। तो ये एक आप कह सकते हो एक अच्छी ऐप भी कह सकते हो कि जो कि आपको एक डेली सेविंग की हैबिट आपकी जो है क्रिएट कर सकती है। इसके अलावा आपके पास में यहाँ पे गोल्ड के अंदर आपने जो भी स्टोर किया हुआ है, मान लीजिए आप उसको सेल नहीं करना चाहते, आप उसकी ज्वेलरी बाय करना चाहते हो उसके अगेंस्ट में, तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पे एक shopnet.com करके अलग से इनका एक प्लेटफॉर्म है जार ऐप का ही, जहाँ पे आप फिजिकल गोल्ड ज्वेलरी को भी बाय कर सकते हो और अपना जो भी डिजिटल गोल्ड है उसको आप रिडीम कर सकते हो। और इसके अलावा रिसेंटली ये लोग इंस्टेंट लोन के अंदर भी यहाँ पे एंटर हो चुके हैं। तो अगर आपको लोन वगैरह चाहिए तो इंस्टेंट जो है यहाँ पे आपके सिबिल के बेस पे आपको ये प्री अप्रूव्ड यहाँ पे लोन वगैरह भी जो है ऑफर करता है। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल आता है कि हम लोग यहाँ पे जो भी डिजिटल गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो हमें गोल्ड लॉकर के अंदर दिख रहा है, क्या वो भाई सेफ है कि नहीं है। तो जैसे मैंने बताया कि सेफ गोल्ड के साथ में इन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप कर रखी है। आप जितना भी गोल्ड बाय करेंगे, पर्टिकुलर उतना ही गोल्ड जो है फिजिकल गोल्ड के अंदर बाय किया जाता है और उसको वॉल्ट के अंदर सिक्योर किया जाता है। और प्लस यहाँ पे गोल्ड का भी जो फिजिकल गोल्ड का जो स्टैंडर्ड होता है वो 99.99% जो प्योरिटी वाला गोल्ड होता है 24 कैरेट का, वही यहाँ पे बाय किया जाता है। और यहाँ पे आपसे कोई भी ये जो बेसिकली सिक्योर किया जाता है जो फिजिकल गोल्ड को, उसकी कोई भी ऐसे अपफ्रंट फीस वगैरह यहाँ पे आपसे चार्ज नहीं की जाती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि ये जो वॉल्ट होते हैं क्या वो सिक्योर होते हैं एकदम, तो यहाँ पे इसके लिए मैं बताना चाहूंगा, सेफ गोल्ड ने यहाँ पे अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है कि इन्होंने यहाँ पे ब्रिक को बेसिकली अपॉइंट कर रखा है, जो कि एक तरह से लीडर है यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के अंदर वॉल्ट को सेव करने के लिए। और इसके अलावा इन्होंने अपनी साइट के ऊपर ये भी लिखा हुआ है कि कल को अगर सेफ गोल्ड या कोई भी जो गोल्ड डिपॉजिटरीज होते हैं वो अगर कंपनी लिक्विडेशन के अंदर जाती है, तो प्रॉपर इनके पास में ट्रस्टीज वगैरह होते हैं जो कि सारी ऑडिटिंग वगैरह करते हैं, बैलेंसेस वगैरह यहाँ पे चेक करते हैं और प्रॉपर एक लिक्विडेशन का भी यहाँ पे प्रोसेस है। तो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूँ तो चाहे आप जार ऐप के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो या किसी भी डिजिटल गोल्ड ऐप के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे सेफ गोल्ड के अंदर जा रहा है
या MMTC के पास जा रहा है, डेफिनेटली आपका यहाँ पे पैसा जो है यहाँ पे सेफली रहता है, क्योंकि प्रॉपर उतना ही गोल्ड फिजिकली खरीदा जाता है और उसको यहाँ पे जो है वॉल्ट के अंदर सिक्योर किया जाता है। लेकिन इसकी सेफ्टी को अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ गोल्ड के म्यूचुअल फंड के साथ या ETF के साथ या RBI के गोल्ड बॉन्ड्स के साथ में, तो आप उसको थोड़ा सा लेस सेफ्टी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे चाहे मैं सेफ गोल्ड की बात करूं, ये कोई भी एंटिटीज जो है सेबी के अंडर में नहीं आती है। और ये चीज भी यहाँ पे सेफ गोल्ड ने अपनी साइट के ऊपर लिखी हुई है, क्योंकि ये कोई भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है, ना ही कोई डिपॉजिट है, तो ये चीजें जो है सेबी और RBI के अंडर में नहीं आती है। अब डिजिटल गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने के साथ में आपको ये 3 चीजें जो है ध्यान में होना जरूरी है। पहली चीज, आप जो भी बाय कर रहे हैं डिजिटल गोल्ड, जो भी आप सेल कर रहे हैं, उसकी प्राइसेस के बीच में हमेशा आपको एक डिफरेंस नजर आएगा। एग्जांपल के लिए, जैसे अगर मैं जार ऐप के ऊपर मान लीजिए गोल्ड को बाय कर रहा हूं, तो अभी आप देख सकते हैं मेरे को 7830 की प्राइस बता रहा है। तो अगर इंस्टेंटली अगर इसी प्राइस पे अगर मैं गोल्ड बाय करके इसी प्राइस पे अगर मैं सेल करना चाहता हूं, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। जैसे अगर आप देखेंगे, अगर मैं सेल गोल्ड करूंगा तो यहाँ पे जो सेलिंग की प्राइस है वो आपको अलग नजर आएगी, जिसके अंदर ऑलमोस्ट जो है 4 से 6% का एक जो है स्प्रेड का डिफरेंस होता है। और ये चीज भी भाई सेफ गोल्ड ने अपनी वेबसाइट के ऊपर साफ लिखी हुई है कि ये बाय प्राइस सेल प्राइस के अंदर डिफरेंस क्यों होता है। एक तो आप जब बाय करते हैं तो उसके अंदर 3% डिजिटल गोल्ड के अंदर भी GST बेसिकली चार्ज किया जाता है, जिसकी वजह से ये डिफरेंस आता है। साथ में यहाँ पे जो है पेमेंट गेटवे की फीस हो गई, प्लस जो भी प्लेटफॉर्म है उसकी फीस हो गई, ये सारी आपको जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से अपफ्रंट नहीं दिखती है। तो ये जो स्प्रेड होता है उसी के अंदर ये सारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट यहाँ पे इंक्लूड होती है। इसके साथ में जो भी आप डिजिटल गोल्ड बाय कर रहे हैं, चाहे फिजिकल गोल्ड बाय करते हैं, तो उस पर भी 3% GST चार्ज होता है। वैसे ही डिजिटल गोल्ड के ऊपर भी 3% GST चार्ज होता है। इसके अलावा इनकम टैक्स की बात करूं तो इस साल से नियम बदल चुका है। तो अगर आप डिजिटल गोल्ड को भी बाय करके 2 साल होल्ड करते हैं, उसके बाद में अगर आप बेचते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी के अंदर आएगा और आपको 12.5% टैक्स पे करना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप 2 साल के पहले ही उसको निकाल देते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में आता है, और जिस भी स्लैब रेट के अंदर आप फॉल करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अब कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि भाई मेरे को डिजिटल गोल्ड बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या मेरे को म्यूचुअल फंड्स, ETF या बॉन्ड्स की तरफ जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपली जो है कंपेरिजन टेबल में आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो पहली चीज, जैसे डिजिटल गोल्ड में हम लोगों ने देखा, आप फ्रैक्शन के अंदर बाय कर सकते हो, 10 रुपए का भी बाय कर सकते हो, 20 का भी बाय कर सकते हो। ये चीज म्यूचुअल फंड के अंदर भी डेफिनेटली पॉसिबल है, जहां पे आपको यूनिट्स मिलती है। ETF के अंदर पर्टिकुलर एक शेयर का एक तरह से प्राइस होता है, तो ऐसा नहीं कि 10-20 रुपए का आपको मिल जाएगा। वहां पे पर्टिकुलर 200 रुपए, 250 रुपए जो भी प्राइस चल रहा होगा वो आपको बाय करना पड़ेगा। RBI गोल्ड बॉन्ड्स की बात करूं तो वहां पे जो है जब तक RBI यहाँ पे नए यूनिट्स नहीं निकालता आप बाय नहीं कर सकते। ओपन मार्केट में भी मिनिमम एटलीस्ट आपको 1 ग्राम तो यहाँ पे मिनिमम बाय करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप 10-20 रुपए के अंदर बाय कर सकते हो। तो ये एक डिजिटल गोल्ड का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि ये फ्रैक्शन के अंदर कम से कम अमाउंट के अंदर भी आप बाय कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं लिक्विडिटी की बात करूं, डिजिटल गोल्ड के अंदर लिक्विडिटी भाई हाई रहती है, आप कभी भी निकाल सकते हो। म्यूचुअल फंड में भी भाई निकाल सकते हो अगर आपने एक अच्छा AUM साइज वाला यहाँ पे जो है म्यूचुअल फंड पकड़ा हुआ है। इसके अलावा गोल्ड ETF को भी आप ओपन मार्केट के अंदर कभी भी बेच सकते हो, वहां कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन RBI गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर आपके पास में लॉक इन रहता है, 8 साल का लॉक इन रहता है। 5 साल बाद में वापस आप RBI को बेच सकते हो। अगर आपने डीमैट फॉर्म में खरीदा हुआ है तो डेफिनेटली ओपन मार्केट के अंदर RBI गोल्ड बॉन्ड्स को भी आप कभी भी बेच सकते हो। स्टोरेज कॉस्ट की बात करूं, डिजिटल गोल्ड के अंदर ऐसा कोई हमें अपफ्रंट दिखता नहीं है कि स्टोरेज कॉस्ट है। म्यूचुअल फंड के अंदर, ETF के अंदर और बॉन्ड्स के अंदर ये चीजें एप्लीकेबल नहीं होती। रिटर्न्स की बात करूं तो चाहे मैं डिजिटल गोल्ड की बात करूं या गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स हो गए, ETF हो गए, RBI के गोल्ड बॉन्ड्स हो गए, सभी की जो प्राइसेस होती है उस पर सब पे आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है। जैसे गोल्ड की प्राइस ऊपर जाती है, सबके प्राइस ऊपर जाते हैं। इसके अलावा RBI के गोल्ड बॉन्ड्स पे आपको एक 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट रेट भी जो है एडिशनल देखने को मिल जाएगा। चार्जेस की बात करूं तो भाई डिजिटल गोल्ड के अंदर जैसे बताया कि आपको एक थोड़ा सा स्प्रेड कॉस्ट जो है बियर करना पड़ता है। बाय और सेल प्राइस दोनों सेम नहीं होती है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर एक एक्सपेंड रेशियो होता है 0.5 से 1% समथिंग रहता है। ETF के अंदर भी थोड़ा सा कम रहता है, 0.3 से लेकर 1% तक रहता है। RBI के गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर कोई भी यहाँ पे चार्जेस वगैरह, फीस वगैरह नहीं लगती है। हाँ, वो अलग बात है, उसके लिए आपके पास डीमेट होना चाहिए। आप चाहो तो नॉन डीमेट फॉर्म में भी बाय कर सकते हो। टैक्सेस की बात करूं तो डिजिटल गोल्ड के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी टैक्स बताया। पहले इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिला करता था, लेकिन इस साल से बजट के अंदर ये चेंज आ चुका है। म्यूचुअल फंड में और ETF में भी ऑलमोस्ट सेम लगता है,
लेकिन अगर मैं आरबीआई के गोल्ड बॉन्ड्स की बात करूं तो अगर आप 8 साल तक होल्ड करते हो, उसके बाद में अगर आप बेचते हो आरबीआई को, तो वहां पे आपका पूरा कैपिटल गेन जो है एग्जेम्प्ट हो जाता है, कोई भी आपका टैक्स नहीं लगता है। इसके अलावा अगर मैं मोड ऑफ होल्डिंग की बात करूं तो डिजिटल गोल्ड के अंदर आप प्लेटफॉर्म के ऊपर उस चीज को होल्ड करते हो। म्यूचुअल फंड के अंदर वो एएमसी के पास में रहता है, डीमैट के अंदर रहता है, और आरबीआई के गोल्ड बॉन्ड्स भी जो है आपके यहाँ पे डीमैट फॉर्म में रहते हैं, या फिर आपको एक प्रॉपर बॉन्ड का सर्टिफिकेट दिया जाता है। बाकी जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो ईटीएफ्स है, जो बॉन्ड्स है, वो सभी सेबी और आरबीआई रेगुलेट करते हैं, लेकिन डिजिटल गोल्ड के अंदर कोई भी सेबी या आरबीआई टाइप की कोई भी रेगुलेशंस नहीं है। इसके अलावा अगर मैं फिजिकल डिलीवरी की बात करूं तो देखो, डिजिटल गोल्ड को आप फिजिकल गोल्ड के अंदर डेफिनेटली कन्वर्ट कर सकते हो, पॉसिबल है, लेकिन म्यूचुअल फंड हो गया, ईटीएफ हो गया, इसके अलावा आरबीआई के गोल्ड बॉन्ड्स हो गए, उसको भाई आप फिजिकल कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। रिस्क की बात करूं तो भाई सबके अंदर ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ द रिस्क है, सभी जो है गोल्ड की प्राइस के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करते हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट वगैरह का डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से रिटर्न्स के अंदर आपको थोड़े बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकते हैं। बाकी जो सबसे कम रिस्क होता है वो ऑब्वियसली बात है आरबीआई के गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर होता है, क्योंकि ये बैक बाय होते हैं बाय द गवर्नमेंट। अगर मैं बात करूं कि भाई किनको किस मोड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप बहुत ही मतलब छोटे इन्वेस्टर है, आप डेली सेविंग करना चाहते हैं 15, 20, 50 रुपए, और गोल्ड के अंदर स्पेशली आपका ट्रस्ट है, तो डेफिनेटली आप डिजिटल गोल्ड की तरफ यहाँ पे जा सकते हैं। बाकी जिन लोगों के पास में डीमैट अकाउंट है, वो म्यूचुअल फंड्स हो गए या फिर ईटीएफ्स हो गए, वो बाय कर सकते हैं, और आप चाहो तो यहाँ पे ओपन मार्केट से भी यहाँ पे जो आरबीआई के गोल्ड बॉन्ड्स है उसके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि अभी राइट नाउ आरबीआई कोई भी नई सीरीज लेके नहीं आ रहा। तो गाइस, अगर यहाँ पे मैं ओवरऑल बात करूं तो अगर आप डिजिटल गोल्ड के अंदर ज्यादा बिलीव करते हैं और बहुत ही कम ट्रांजेक्शन अमाउंट यहाँ पे जो इन्वेस्ट वगैरह करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप जार जैसी ऐप या जो भी अदर ऐप से डिजिटल गोल्ड के अंदर जो इन्वेस्ट करती है उनके साथ में आप जा सकते हैं। बाकी अगर आप एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, तो म्यूचुअल फंड, ईटीएफ और आरबीआई गोल्ड का अभी एक रास्ता है जहां पे आपको ज्यादा जो है सिक्योरिटी मिलती है और ट्रांजेक्शन चार्जेस वगैरह भी यहाँ पे कम होते हैं। गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।